नज़र ये आ रहा है कि हालिया हफ्तों में गवर्नमेंट ने एक डिटर्मिन्ड एफर्ट शुरू किया है कि हमारे जो दोस्त मुल्क हैं उनको रीच आउट किया जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया जाए, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ एक डेलीगेशन लेकर पहले तुर्की गए, 2 दिन के बाद वो आज ईरान पहुँचे। वहाँ पर उनका पुरतपाक खैर मकदम हुआ। उन्होंने वहाँ पर बयान दिया कि पाकिस्तान ईरान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम की हिमायत करता है। ये 2 रोज़ा विज़िट है। इसके बाद ये डेलीगेशन जाएगा अज़रबैजान और ताजिकिस्तान भी। लेकिन जो अहम ख़बर आई वो आई है हमारे मगरबी सरहद पर हमारे नेबर अफ़गानिस्तान की तरफ से, जो एक अरसे से हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, ख़ास करके जब से वहाँ तालिबान की वापसी हुई है। हमने देखा कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी में नुमायाँ इजाफ़ा हुआ। बारहा हमारे यहाँ से डेलीगेशंस वहाँ गए, समझाने की कोशिश की, लेकिन असर नहीं हुआ। अब ये ख़बरें आ रही हैं कि हालिया हफ्तों महीनों में कुछ मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। चीन का हम जानते हैं कि उसमें एक रोल है उसको पुश करने में, और हमारे यहाँ से अब ये ख़बरें हैं कि अफ़गान तालिबान एक्शन ले रहे हैं उन तंजीमों और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो पाकिस्तान में मुतहरिक हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारे यहाँ से भी कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए हैं। तो ये मामला क्या है, इसका रियल इंडिकेटर्स क्या हैं, ये सिर्फ कोई स्पेकुलेशन नहीं है। सहाफ़ी कामरान यूसुफ इस पर नज़र रखते हैं, हालिया दिनों में उन्होंने इस पर लिखा भी है, वो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। कामरान, आपका जो पीस हमने पढ़ा, हम तीनों ने पढ़ा ट्रिब्यून में, उसमें आपने कहा कि अब ठोस इशारे हैं कि खामोशी से ये काम चल रहा है। डार साहब गए अफ़गानिस्तान, उससे पहले मोहम्मद सादिक गए, और अब गवर्नमेंट ये फ़ील कर रही है कि अफ़गान तालिबान के साथ हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ ठोस उसके इंडिकेटर्स बताएंगे, माइलस्टोन्स क्या हैं हालिया हफ्तों या महीनों में? देखिए, जब से अफगान तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो पाकिस्तान का सिर्फ अफगानिस्तान के साथ एक ही इशू है, और वो है जो पाकिस्तान कहता है कि दहशतगर्दी के ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद हैं। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान है या हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है। और इनिशियली पाकिस्तान का ख्याल था कि क्योंकि अफगान तालिबान के साथ हिस्टोरिकली हमारे बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं, तो हमारा यही ख्याल था कि वो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर करते करते ये जो दोनों मुल्कों के दरमियान इशू इस कदर सीरियस हो गया कि पाकिस्तान को फिजाई जो एयर स्ट्राइक्स भी करना पड़े, बहुत से अदरवाइज ऐसे स्टेप्स लेना पड़े ताकि मजबूर किया जा सके अफगान तालिबान को कि उनके खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन उसके बावजूद अफगान तालिबान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। पब्लिकली वो यही कहते रहे कि ये तो पाकिस्तान का दाखिली मामला है। लेकिन इसमें जो तब्दीली एक आई, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी हैं बराए अफगानिस्तान, उन्होंने मार्च के आखिर में एक विजिट किया। उनके साथ पाकिस्तान के इंटेलिजेंस और मिलिट्री के जो सीनियर एहलकार भी मौजूद थे। वहां पर इशू यही था कि क्या इसका हल निकाला जाए। तो पहली मर्तबा तमाम जो पाकिस्तानी डेलीगेशन में मेंबर्स शामिल थे, उनको ये लगा कि जो अफगान तालिबान ने उनको ब्रीफिंग दी है, जो स्टेप्स उनकी तरफ से लिए गए हैं, कि पहली मर्तबा उनको लगा कि शायद अफगान तालिबान इस मर्तबा संजीदा है कि वो टीटीपी वाले मामले को हल करें। और उस वक्त भी मुझे खैर पता था कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं, लेकिन मुझसे कहा गया कि अभी प्री मैच्योर है तो आप इसको डिस्क्लोज ना करें। लेकिन अब जो स्टेप्स जो मुझे बताया गया उस वक्त भी पता था, उसमें जो सबसे अहम स्टेप लिया गया है कि टू बिगिन विद, क्योंकि हमने देखा कि जो टीटीपी की तरफ से हमले किए गए पाकिस्तान में, खास करके खुदकुश हमले केपी के अंदर, उसमें एक नया ट्रेंड हमने देखा कि एक बहुत बड़ी तादाद अफगान बाशिंदों की उसमें शामिल हुआ करती थी। हमले टीटीपी करते थी, लेकिन जो फुट सोल्जर्स थे वो अफगान नेशनल्स थे। तो इसके ऊपर पाकिस्तान का बड़ा इतराज था कि चलें टीटीपी वाले मामले को, जो टीटीपी के पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं उनको आप छोड़ भी दें, तो कम से कम आप अपने लोगों को तो कंट्रोल करें। तो उसके हवाले से मेरे पास जो मालूमात है, पाकिस्तान को तस्दीक भी की गई है कि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। जो अफगान नेशनल्स जो टीटीपी में शामिल थे, वो लोग जो फैसिलिटेट करते थे, गो बिटवीन थे, इनकरेज करते थे अफगान बाशिंदों को कि वो टीटीपी में शामिल हों, सुसाइड बॉम्बर बने। फिर पहलगाम हमले के बाद एक सिग्निफिकेंटली जो आपने देखा होगा कि कम से कम 2-3 दिन के अंदर कोई 71 जो मुबैना तौर पर दहशतगर्द थे उनको पाकिस्तान ने मारा जब वो दरअंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे। अगेन उसमें भी एक बहुत बड़ा नंबर अफगान बाशिंदों का था। पाकिस्तान ने वो एविडेंस शेयर की, और वो जो फैसिलिटेशन की गई थी 71 लोगों को पाकिस्तान में धकेलने की, उनको भी अफगान तालिबान की हुकूमत ने गिरफ्तार किया है। तो ये वो ठोस इकदाम जो लिए गए जिसकी वजह से पाकिस्तान को लगता है कि शायद ये मामला अब हल हो सकता है।
तो कि अभी भी वो कहते हैं कि शायद ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें टाइम लग सकता है। जी अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कामरान कि ये तो आपने वाजे कर दिया कि टीटीपी के साथ जो अफ़गान शहरी शरीक हैं उन पे क्लैम्प डाउन कर रहे हैं काबुल इंतज़ामिया के लोग, लेकिन ये इस बारे में तो कोई आपको मालूमात नहीं है ना कि जो टीटीपी का जो पाकिस्तानी एलिमेंट है उसके साथ उनकी पॉलिसी बदल रही है अफ़गान तालिबान की या नहीं? इसलिए कि अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि टीटीपी और अफ़गान तालिबान रूहानी भाई हैं। बीच में ये भी खबरें थी कि शायद उन्हें सरहदी सूबों से वस्ती अफ़गानिस्तान में कहीं शिफ्ट कर दिया जाए ताकि वो सरहद पार इस तरह की कार्रवाइयाँ ना कर सकें। लेकिन क्या अफ़गान तालिबान ने टीटीपी का जो पाकिस्तानी एलिमेंट है उसके बारे में भी कोई यकीन दहानी कराई या कोई कार्रवाई की? देखें, उसमें पाकिस्तान का जो पहले मौकफ था, हमने भी थोड़ी लचक दिखाई है। शुरू में हम कहते थे कि आप टीटीपी के लोगों को जो उनकी क़यादत है या उनके खिलाफ कार्रवाई करें या उनको गिरफ्तार करके हमारे हवाले करें, लेकिन ऑफ लेट क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि हमारे वो आइडियोलॉजिकल कजन है या रूहानी भाई हैं, और फिर वो एक पूरी मिसाल भी देते हैं कि क्योंकि जब अमरीकी यहाँ पर थे तो उनके साथ मिलकर हमने लड़ाई लड़ी है गैर मुल्की अफवाज के खिलाफ, फिर जब 9/11 के बाद इन्हीं लोगों ने हमें पाकिस्तान के साबका कबायली इलाकों में पनाह दी है, तो हम इस वजह से इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते। फिर वो कहते हैं कि एक्शन लेंगे तो ये दाइश में भी शामिल हो जाएंगे। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट अब बात है कि पाकिस्तान ने अब ये कहा है अफगान तालिबान से कि चलें, आप उनको गिरफ्तार ना करें, आप उनके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप ये तो कर सकते हैं ना कि टू बिगिन विद आप उनको रोकें कि जो पाकिस्तान के खिलाफ वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। तो इसके हवाले से जो मेरे पास मालूमात है बेस्ड ऑन जो पाकिस्तानी एहलकार बताते हैं कि रीलोकेशन कुछ लोगों की बिल्कुल हुई है। एक तो अफगान तालिबान का जो नेशनल है उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पाकिस्तान का ख्याल है कि वो वीक होंगे टीटीपी। दूसरा, फिर एक और जो बेंचमार्क है, अगर आप देखें कि मार्च के बाद अगर आप नंबर्स देखें तो पाकिस्तान में केपी के अंदर कोई दहशतगर्दी का और खास करके कोई खुद कुछ हमला नहीं हुआ। तो ये जो पाकिस्तान अगर ताल्लुकात में थोड़ी बेहतरी ला रहा है और इसहाक डार साहब भी गए हैं, तो कुछ बेंचमार्क जरूर हैं कि इंडिकेशंस हैं कि पाकिस्तान कहता है कि जब आप कम से कम जो बुनियादी यहाँ पर नुकता है जो आप बात कह रहे थे कि इस हद तक शायद तब्दीली जरूर आई है कि वो अब जो टीटीपी के लोग हैं उनके ऊपर दबाव जरूर डाल रहे हैं या वटेवर जो भी वो एक्शंस ले रहे हैं कि वो वहां पर बैठकर पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सलामती के लिए खतरा ना बने। लेकिन हैविंग सेड दैट, पाकिस्तानी एहलकार ये भी कहते हैं कि ये इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इवेंचुअली जब तक टीटीपी के लोगों को डिसार्म नहीं किया जाता या उनको एलिमिनेट नहीं किया जाता तो ये प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन गिवन जो करंट इस वक्त खत्ते की सूरत हाल है, पाकिस्तान चाहता है कि मामलात को ठंडा किया जाए, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा थोड़ा पुरसकून रहे, क्योंकि ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर हम एक और लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसको पाकिस्तान शायद इस मौके के ऊपर यही समझ रहा है कि चलें एक स्टेप उन्होंने लिया है तो इसी को गनीमत समझ लेते। जी अच्छा कामरान, जब आपने बात की ईस्टर्न बॉर्डर की तो हमें ये भी पता है कि भारत और अफगान तालिबान के बीच में भी हाल में कुछ इंगेजमेंट हुई है, जिससे जाहिर है कि हमारे यहाँ काफ़ी अलार्म बेल्स साउंड हुए हैं। अब पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है, जो मौक़िफ़ है, वो तो वाज़ेह है, आपने भी इसको एक्सप्लेन किया है। हम एक और फ्रंट नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में कम से कम जो टीटीपी की तरफ से है वो उनको कंट्रोल किया जाए। काइनेटिक स्ट्राइक्स भी की हैं पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर टू चेंज देयर एटीट्यूड। ट्रेड को भी इस्तेमाल किया गया है, तिजारत को बंद भी किया गया है, अफगान जो यहाँ पर रहते हैं उनको रीसेटल भी किया गया, लेकिन कोई ख़ास वाज़ेह फ़र्क हमने नहीं देखा अफगान तालिबान के एटीट्यूड में। अब अगर ये जो चीज़ें आप मार्क कर रहे हैं और हम जानते हैं ये प्रीमैच्योर हैं, ये अगर चलती रहे तो ये जो चेंज आया है, क्या हम इसका कुछ क्रेडिट चीन को दे सकते हैं? हाल में ही वो ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस हुई है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के बीच, तो क्या चीन का कुछ बात सुनी जा रही है, आपका ख्याल है काबुल में? आई थिंक इसमें दोनों चीजें जो आप बात कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान ने पहले जो एक हार्ड कोर पॉलिसी अपनाई, मसलन अफगान ट्रांजिट ट्रेड हो, फिर जो अफगान रेफ्यूजीज को वापस भेजने वाला मामला हो, फिर अदरवाइज जो आपने पोजीशन ली, तो उसने भी कहीं ना कहीं जो मेरी मालूमात है काम किया है। अफगान तालिबान पब्लिकली बेशक कहते रहे कि हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक प्रॉक्सिमिटी है उनकी हमारे साथ, जो डिपेंडेंस है हमारे ऊपर, और बावजूद इसके कि भारत के साथ मिलकर या ईरान चाबहार कोर्ट के जरिए वो मुतबादल ढूंढने की कोशिश करते रहे,
लेकिन अगर आप किसी भी अफगान ताजिर से बात करें, उनको पता है कि जो सबसे बेहतरीन और फिजिबल रास्ता है वो पाकिस्तान के रास्ते ही है। वो लॉजिस्टिकली चाबहार पोर्ट जो है इतनी फिजिबल नहीं है उनके लिए। तो वो जो पाकिस्तान की एक हार्डकोर पॉलिसी थी, जो टैक्टिक थी, उसने जरूर काम किया है। और जो मेरी मालूमात है कि पहले टीटीपी वाला जो मामला है और जो हाफिज गुल बहादुर है कहते हैं कि जो हकानी नेटवर्क है वो उसे देख रहे थे। फिर बाद में जो अभी तब्दीली आई है उसमें जो कंधार की लीडरशिप है वो भी इन्वॉल्व हुई है, उनकी तरफ से भी एश्योरेंसेस सामने आई हैं। और दूसरा जो फैक्टर आप बात कर रहे हैं चीन का भी, वो बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, क्योंकि चीन की जो पॉलिसी हमेशा से रही, जो मेरी चीन के जो हुकाम हैं, डिप्लोमेट्स, इस पर काफी मेरी उनसे बातचीत होती रही, तो वो ये कहते थे कि हम पाकिस्तान से मुकम्मल हमदर्दी रखते हैं कि बिल्कुल ये टीटीपी वाला मामला एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उनका ये ख्याल था कि तालिबान के साथ बेहतर तरीका यह है कि आप इनको इंगेज करें, क्योंकि आप अगर अफगानिस्तान के साथ, अफगान तालिबान के साथ फंस जाएंगे तो अफगानिस्तान को तो जो नुकसान होना है, पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान होगा। और चीन की अपनी हिकमत अमली भी यही है। डोंट फॉरगेट कि चीन को जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है वो उसके लिए उतना ही बड़ा थ्रेट है जितना टीटीपी हमारे लिए है। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनका एक तरीकाकार है कि आप प्यार से इंगेज करके उनको इंसेंटिवाइज करके, मसलन जो ट्रायल एक्शन मीटिंग हुई उसमें जब उन्होंने बात की वैंग यी ने कि हम जो सी पैक है इसको अफगानिस्तान तक ले जाएंगे, फिर मोटरवे बनाने की बात हुई पेशावर से काबुल तक, तो वो अफगान तालिबान को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अगर इन दहशतगर्दों से जान छुड़ा लेंगे तो आपको फायदे ही फायदे हैं। तो ये एक मल्टी प्रोंग अप्रोच है। चीन का भी फैक्टर है, पाकिस्तान की जो हार्डकोर पॉलिसी थी उसने भी काम किया, और शायद अफगानिस्तान के अंदर भी कुछ रियलाइजेशन है कि चीजों को थोड़ा कूल डाउन करना है। अच्छा कामरान, ये आमिर राना, आज मैं उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने ये जो शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल साहब का जो दौरा है 4 मुल्कों का, सेंट्रल एशिया बशमूल तुर्की और ईरान, उस पे तबसरा करते हुए कहा कि 10 मई का असर ये हुआ है कि शायद पाकिस्तान की जो इलाकाई पॉलिसी है उसमें लगभग 180 डिग्री का चेंज फील कर रहा हूँ मैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब तक जो इनका खलीजी ममालिक पे तकिया था वो रफ्ता रफ्ता हटा के ये जो सेंट्रल एशिया के ममालिक ने जो मदद की है या जो चाइना है उसके हवाले से वो अपनी खारजा पॉलिसी का टोकरा आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में शिफ्ट कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है क्या? आई थिंक ये बड़ा पर्टिनेंट पॉइंट है। मेरा भी यही ख्याल है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर और जो फील्ड मार्शल जो विजिट कर रहे हैं वो किन ममालिक का विजिट नहीं कर रहे इस लेग में, आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। और उसमें बिल्कुल आपने ठीक इशारा किया, जो गल्फ कंट्रीज हैं, और जो मेरी अपनी मालूमात की बुनियाद पर यह कह रहा हूं कि शायद पाकिस्तान जितनी तवक्को कर रहे थे, खैर इतनी तवक्को करनी नहीं चाहिए थी, खलीजी ममालिक से उस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। तो पाकिस्तान का तुर्की प्राइम मिनिस्टर का जाना, ईरान खास करके, फिर अजरबैजान, वो क्लियरली आई थिंक वो कहते हैं ना कि मुश्किल जब सूरत हाल होती है तो आपके असल दोस्त कौन है वो भी आपको पता चल जाता है। तो डेफिनेटली उससे एक फर्क आया। और इसका एक लिंक मेरे ख्याल में जो ओवरऑल पाकिस्तान को जो पहले बहुत से जो ममालिक है, खास करके अपने दोस्त ममालिक, वो ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया था। आई थिंक जो हमने ये इंडिया को जिस तरीके से रेजिस्ट किया है उससे थोड़ी सी हमारा जो ओवरऑल क्लाउड है रीजन के अंदर वो इन्हांस भी हुआ है। और उसका एक लिंक अफगानिस्तान से भी है कि अफगानिस्तान को भी बड़ा ये स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है, क्योंकि अफगानिस्तान भी हमें तालिबान बड़ा ग्रांटेड लेते थे कि यार इनके तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, अक्सर हमें टॉन्ट भी करते थे, तो उनको भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। तो ये भी एक मुस्तकबिल में पाकिस्तान के हक में चीज हो सकती है कि अफगान तालिबान को भी पैगाम गया है कि आप इस बात की मूली, अगर पाकिस्तान जो भारत को 11 टाइम्स बिगर इकोनॉमी, 10 टाइम्स बिगर उनका दिफाई बजट है, और अगर आप पाकिस्तान को हल्का ले रहे हैं तो फिर ये आपकी खाम ख्याली है। जी अच्छा, मतलब हल्का मत लें। एक आखिरी सवाल मुख्तसर सा, सॉरी, ईरान, अजरबैजान, तुर्की, चलिए ये तो समझ में आ रही है, तजिकिस्तान भी जाना है, ये भी एक तरह से अफगान तालिबान को एक मैसेज ही भेजना है ना, क्योंकि तजिकिस्तान और अफगान तालिबान के ताल्लुकात भी तो कोई खास अच्छे नहीं है। जी बिल्कुल, आई थिंक अगर इस रीजन में आफ्टर जब ये तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो जिन 2 मुल्कों के साथ सबसे ज्यादा उनके ताल्लुकात खराब रहे या वो एक पाकिस्तान से तो अनएक्सपेक्टेडली हुआ, क्योंकि हमने तो शुरू में सेलिब्रेशंस बनाई थी। ताजिकिस्तान तो बिल्कुल वो तो बहुत सख्त जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनके खिलाफ हैं। तो डेफिनेटली ये इसके जैसे मैंने कहा कि आई थिंक ये मल्टी प्रोंग्ड और इसके
बहुत से पर्पसेस होते हैं। जब ये विजिट हो रहा है, एक तो शुक्रिया अदा करना इन ममालिक का कि जिन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, और फिर हमें जो कहा जाता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उसको कैपिटलाइज करना, जहां जहां आपके इंटरेस्ट हैं, वो सेंट्रल एशिया में हो, वो साउथ एशिया में हो, तो उनको कैपिटलाइज करना है। और आई एम श्योर के ये जो इशू है वो भी प्रोमिनेंट होगा, खास करके ताजिकिस्तान का विजिट और फिर तालिबान के साथ उनके ताल्लुकात। तो ये तमाम चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं। कामरान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो मतलब तेजी से काम हो रहा है और काफी समझदारी से काम हो रहा है जी। अब थोड़ा से आमिर राना कह रहे हैं, कामरान कह रहे हैं, थोड़ा सा शॉक नहीं फील कर रहे हैं। मैं तो थोड़ा सा शॉक नहीं, मुझे तो कामरान की गुफ्तगू सुन के मजा आया, बहुत मजा।